हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे विमेन हेल्थ इश्यूज़ की। विमेन हेल्थ इश्यूज़ इंक्लूड हर वो प्रॉब्लम जो किसी भी औरत को हो सकती है, उसके किसी भी बॉडी ऑर्गन के साथ रिलेटेड, लाइक यूट्रस के साथ या ओवरीज के साथ या फेलोपियन ट्यूब्स, वजाइना, ब्रेस्ट, इन सब चीज़ों में कोई भी जो प्रॉब्लम होती है वो विमेन हेल्थ इश्यूज़ में इंक्लूड की जाती है। सो हमारा सबसे पहला फोकस क्या होता है विमेन हेल्थ इश्यूज़ में कि उसकी सबसे पहले बीमारी को डायग्नोज करना, अर्ली डायग्नोसिस। अगर हम अर्ली डायग्नोज कर लेंगे, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें अर्ली डायग्नोज होने से बीमारी से बचा जा सकता है, बहुत आसानी से बचा जा सकता है। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो मोस्टली विमेन में पाई जाती हैं? सबसे पहले ट्यूमर्स। इट कैन बी फाइब्रॉइड यूट्रस और इट कैन बी ब्रेस्ट ट्यूमर्स। दे मे बी फ्रॉम बेनाइन टू मैलिग्नेंट। कैंसरस हो सकते हैं, नॉन कैंसरस हो सकते हैं, और काफ़ी सिस्ट वगैरह हो सकते हैं जो कि ओवरीज में ज़्यादा पाए जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है और सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं। आज हम बात करेंगे उस इशू की जो आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा बच्चों में, ख़ास करके गर्ल्स में, अर्ली एज वेमेन में ज़्यादा ये प्रॉब्लम पाई जाती है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट PCOD और PCOS। PCOD means polycystic ovarian disease and PCOS means polycystic ovarian syndrome। PCOS एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। इस वजह से ओवरीज प्रॉपरली काम नहीं कर पाती। सिंपल मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से लेके इनफर्टिलिटी तक की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जो ओवरीज हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं और उनके साथ जो फॉलिकल्स होते हैं वो सिस्ट में बदल जाते हैं। या तो वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं होते और प्रॉपर एग नहीं बन पाता, या फिर एग बन जाता है तो वो प्रॉपरली रप्चर नहीं हो पाता। सो दीज आर वेरियस डिसऑर्डर्स जिसमें ओवरीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती। PCOS क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये थोड़ा सीरियस किस्म की प्रॉब्लम है। PCOS के पेशेंट्स थोड़े PCOD वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन PCOS के थोड़े पेशेंट्स कम होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। इसमें फर्टिलिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टरलिटी हो जाती है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती हैं इसमें। PCOD में एग तो बनता है लेकिन फर्टिलिटी के इश्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं होते, बट PCOS में ये फर्टिलिटी के इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें हार्मोन्स ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं। मोरओवर दिस इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहली बात, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड। कभी पीरियड्स 6 महीने के बाद आते हैं, कभी 4 महीने के बाद आते हैं, कभी साल में एक ही बार आते हैं, कभी बार बार भी आ सकते हैं, रिपीटेडली आ सकते हैं, एक महीने में 2 बार आ जाते हैं। और ब्लीडिंग भी उसमें या तो बहुत स्कैंटी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, या बहुत प्रोफ्यूज हो जाएगी, या प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी। 10-10 दिन, 15-15 दिन रुकती ही नहीं है ब्लीडिंग। और इसकी सेकंड जो मेन प्रॉब्लम होती है वो हेयर ग्रोथ होती है। 60-70% जो पेशेंट्स हैं उनके हेयर ग्रोथ होती है। चिन पे हेयर आ जाते हैं जैसे मेल्स के होते हैं, तो यहाँ पे, चेस्ट पे, एब्डोमेन पे, और कई लोगों के बहुत सारे पूरी बॉडी पे जो मेल्स के थिक हेयर होते हैं, इस तरह के हेयर हो जाते हैं।
सो ये बहुत बड़ा इशू है आज का। बहुत सारी गर्ल्स आती है हमारे पास जिनके चिन पे बहुत सारे हेयर, थिक हेयर होते हैं, जिनको रिमूव करवाने के बाद भी वो रिमूव नहीं हो पाते। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो लेज़र करवाते हैं, लेकिन लेज़र होने के बाद भी फिर से, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई होती, पीसीओएस या पीसीओडी ठीक नहीं हुआ होता, तो उस कारण उनके हेयर भी ठीक नहीं होते, चाहे वो लेज़र करवा लें। लेज़र करवाने के बाद भी पेशेंट्स को बार बार लेज़र की सिटिंग्स देनी पड़ती हैं। 1 साल के बाद दोबारा करवाना पड़ता है या 2 साल के बाद दोबारा करवाना पड़ता है, बिकॉज जो अंडरलाइंग कॉज है वो तो ख़त्म नहीं हुआ। अगर अंडरलाइंग कॉज ख़त्म होगा, ओवरीज प्रॉपरली सिक्रीट करेंगी अपने हॉर्मोन्स को, तभी ये प्रॉब्लम ठीक होगी। अगर नहीं करेंगी तो ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी और ऐसे ही रहेगी। तीसरी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक्ने की। और जो हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से एक्ने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फेस के ऊपर, फोरहेड पे, शोल्डर्स की बैक साइड पे या जनरल बैक साइड पे, बहुत ज़्यादा फ्रंट पे भी हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर में होते हैं। ये इसकी बहुत मेन प्रॉब्लम है। उसके बाद अगली प्रॉब्लम आ जाती है वेट गेन की। मोस्टली पीसीओडी या पीसीओएस पेशेंट्स का बहुत ओबीस होते हैं ये लोग, और इनमें बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है। लेकिन मैंने कुछ पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं, बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। और एक और प्रॉब्लम इनकी रहती है कि इनकी स्किन जो है वो डार्क होनी शुरू हो जाती है, स्पेशली ऑन फोल्ड्स। डार्क पैचेस हो जाते हैं, लाइक नेक पे यहाँ डार्क पैचेस हो गए, और ग्रॉइंस पे हो जाती है। इसके सिवा जनरल जो हमने देखा है, हेडेक भी इसकी एक मेन प्रॉब्लम है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी। सबसे मेजर इश्यू तब होता है जब ओवुलेशन नहीं हो पाता, क्योंकि या तो ओवरी एग प्रॉपरली प्रोड्यूस ही नहीं कर रही, या फिर अगर प्रोड्यूस कर रही है तो वो प्रॉपरली ठीक ढंग से रिलीज़ नहीं हो रहा। उसका जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ट्रिगर नहीं कर रहा प्रॉपरली एग को रिलीज़ होने के लिए। अगर एग प्रॉपर टाइम पे रिलीज़ नहीं होगा तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो सबसे मेजर प्रॉब्लम तब आती है जब वेमेन की चाइल्ड बेयरिंग एज में, उनकी शादी को बहुत साल हो जाते हैं और उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। ये सबसे बड़ा इशू हो जाता है। ये पीसीओएस में ज़्यादा देखा गया है। हमारा सबसे बड़ा फोकस होता है कि वेमेन की हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए। इसके लिए अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट एंड हाउ टू मेंटेन हर हेल्थ, उसको ये सब कुछ दैट इंक्लूड्स हर डाइट, उसकी नींद, उसको कितना सोना है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, उसकी एक्सरसाइज प्रॉपर टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशंस। आजकल तो सभी जगह पे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और इनिशियल स्टेज पे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का पता लग जाता है। और अगर इनिशियल स्टेज में ही पता लग जाता है तो नेचुरल है कि उसका इलाज भी ठीक तरह से हो जाता है। मैं हर वुमेन को ये सलाह देना चाहती हूँ कि कभी भी अपनी किसी भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी कभी भी इग्नोर मत करो। हमेशा कोई भी अगर सिम्टम आपको आता है तो आप यू गो टू डॉक्टर इमीडिएटली, चाहे जनरल डॉक्टर के पास, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट के पास, किसी के भी पास जाओ तो आपको वो चेक ज़रूर करवाना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम है। ये कुछ बातें हैं जो पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में हर एक को जाननी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट। इन होम्योपैथी हम हर पेशेंट को उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली उसका इलाज करते हैं। जैसे
जिस तरह वो पेशेंट आता है, मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ कि जिस तरह वो अपना केस प्रेजेंट करता है, जिस तरह वो उस बीमारी को लेके जो महसूस कर रहा है, जो वो फील करता है, जो अपनी बीमारी के बारे में सोचता है, हम वो कंसिडर करते हैं। हमारे लिए पेशेंट की साइकोलॉजी जाननी, उसके फिज़िकल सिम्टम्स जानने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मैं कुछ जो ट्रीटेड केसेस हैं, जो बहुत अच्छी तरह से ट्रीट हुए हैं, मैं कुछ केसेस आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक बहुत साल पुरानी बात है कि एक लड़की मेरे पास आई। उसको शी हैड उसकी चिन पे बहुत सारे हेयर थे और वो रिमूव करती थी और बहुत सालों से 4-5 साल से उसको प्रॉब्लम थी। तो उसने जब मेरे पास आई तो उसने कहा कि उसको उसके पीरियड्स भी ठीक नहीं आ रहे एंड उसकी चिन के जो हेयर हैं वो भी इतने थिक हैं कि वो रिमूव करती है और एवरी 3rd-4th डे वो फिर से दिखने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि हमारे होम्योपैथी में है कि हम सिम्टम्स पूछते हैं, उसके पेशेंट की साइकोलॉजी के बारे में जानना, उसके मेंटल मेकअप के बारे में जानना, उसकी मेंटल स्टेट के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो केस तो बहुत लंबा था। बातें करते करते उसने मुझे बताया कि वो रिश्तों के बारे में जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसने बोला कि आई हेट माई फादर। आई आस्क्ड हर कि ऐसा क्या हुआ कि क्यों अपने फादर को इतना ज़्यादा आप हेट करते हो? कहती आई डोंट वॉन्ट टू सी हिज फेस, मैं तो उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मैंने कहा ऐसा हुआ क्या है कि आप शक्ल तक नहीं देखना चाहते, आप इतने ज़्यादा उनसे डिस्टर्ब हो, इतने ज़्यादा तंग हो, ऐसी क्या बात है? देन शी सेड के वो एक ऐसा बंदा है जिसने हमारा जीना दुर्भर किया हुआ है। मेरी मदर को वो मारता है, मेरे हमें उसने उस बंदे ने, मेरे फादर ने इतनी हमारी पिटाई की जब छोटे होते थे, बिना बात के, बिना कारण के। कभी हमें कोई चीज़ चाहिए होती थी वो नहीं लेके देनी, कभी पैसे नहीं देने खर्चने के लिए, कभी कोई चीज़ ज़रूरत वाली भी चीज़ें वो नहीं लेके देता था। सो आई रियली हेट दैट पर्सन। उस वक्त हमने जैन शॉल्टन का सेमिनार करवाया था। तो सेमिनार में हमने डॉक्टर जैन शॉल्टन जो नीदरलैंड से यहाँ आए थे, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी रिजेंटमेंट की बातें बताई कि हम पेशेंट को कैसे इन रिजेंटमेंट से ठीक कर सकते हैं। तो जो हमारे रेपर्टरी में ऐसा रूब्रिक रिजेंटमेंट नाम का तो कोई नहीं था तब, अब तो चाहे न्यू रेपर्टरीज में ऐड हो गए हैं। तो उसमें उन्होंने तब बताया था कि रिजेंटमेंट टू डिफरेंट रिलेशंस, इफ अ पर्सन हैज़ रिजेंटमेंट टू फादर देन दिस इज द मेडिसिन, resentment to mother, resentment to brothers, sisters, to partner, to friends and to spouse. So डॉक्टर जैन शॉल्टन के थीम के अकॉर्डिंगली रिजेंटमेंट टू फादर में हम अमोनियम कार्ब मेडिसिन लेते हैं। इसके साथ ही मैं और भी आपको बता दूं, रिजेंटमेंट टू मदर में अमोनियम म्योर मेडिसिन लेते हैं। म्योर स्टैंड्स फॉर मदर। रिजेंटमेंट टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, इनमें अमोनियम फॉस मेडिसिन लेते हैं। एंड रिजेंटमेंट टू पार्टनर, हस्बैंड और स्पाउस, इनके लिए हम लेते हैं अमोनियम सल्फ। और हमने बहुत बार इन मेडिसिन्स को सक्सेसफुली यूज़ किया है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। जिन लोगों को ये जो रिजेंटमेंट होती है, ये कोई छोटी मोटी रिजेंटमेंट नहीं है कि जस्ट एक बार पापा पे गुस्सा आ गया, फादर पे गुस्सा आ गया या 2 बार गुस्सा आ गया। ये ऐसी रिजेंटमेंट है जो पेशेंट को रिपेल करती है उन सब चीज़ों से, अपने फादर से रिपेल करती है, वो उसको देखना तक नहीं चाहती। सो यहाँ पे आई गेव हर मेडिसिन अमोनियम कार्ब। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जैसे ही मैंने अमोनियम कार्ब दी, जस्ट विद इन 15 डेज उसके सारे चिन के हेयर एकदम गायब हो गए और कुछ दिनों बाद उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो गए। और आज इस बात को आई थिंक मोर देन 20 ईयर्स हो गए। उस लड़की की शादी हुई, उसके 2 बच्चे हैं, कोई फर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। एंड
आज भी वो बिल्कुल ठीक है और मुझे अब भी आकर बताती है कि ये आंटी आपने मेरा ट्रीटमेंट किया था और मैं बिल्कुल जस्ट एक ही बारे में मैं कैसे ठीक हो गई थी. सो दिस वाज रिजेंटमेंट टू फादर. अमोनियम कार्ब वाज गिवन इन दैट केस. उसमें कोई टेस्ट तो नहीं हुए थे, बहुत पुरानी बात है, लेकिन अगर उसको फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है तो ऑफ कोर्स ये पीसीओडी या पीसीओएस के साथ ही रिलेटेड था. अब हम बात करेंगे दूसरे केस की. इस दूसरे केस में पेशेंट मेरे पास आया, एक लेडी थी 32 ईयर्स की. तो शी केम टू मी एंड उसके इतने मोटे मोटे पिंपल्स हो रखे थे, बहुत ज़्यादा, जो कि टोटल हार्मोनल डिसऑर्डर था. उन्होंने मुझे अपने टेस्ट दिखाए. वो काफ़ी सालों से 10-12 साल से मैरिड थे, लेकिन उनके बेबी नहीं हो रहा था. स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम थी, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी, और उन्होंने 2-3 बार आईवीएफ करवाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. कंसेप्शन नहीं प्रॉपरली हो सकी. तो अब उन्होंने जस्ट शी केम टू मी फॉर दिस एक्ने. उनका पीरियड्स भी प्रॉपर नहीं थे. पूरे सिम्टम्स वगैरह लेने के बाद तो मैंने उनको जब पूछा कि गुस्सा वगैरह कितना आता है, हमारी हर पेशेंट में हम उसकी मेंटल मेकअप, ये मैं बार बार बात कहती हूँ कि हम मेंटल मेकअप या मेंटल उनका जो सोचने का नज़रिया या अपनी बीमारी को देखने का नज़रिया है, वो हम ज़रूर पूछते हैं. तो जब उनसे बात हुई, शी वॉज़ अ वेरी माइल्ड लेडी. तो काफ़ी सारे सिम्टम्स पूछने के बाद उनकी मेडिसिन निकली पल्साटिला. और पल्साटिला मैंने जैसे ही उनको दी, जस्ट 2-3 महीनों में उनके सारे एक्ने भी ठीक हो गए एंड उनके पीरियड्स रेगुलर हो गए. और 6 महीने के बाद उनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई, नेचुरल वे में. कहाँ उन्होंने आर्टिफिशियली करवाया था, आईवीएफ करवाया 2-3 टाइम्स, उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे. लेकिन जब होम्योपैथिक मेडिसिन मिली, जो कि उनकी बेस्ट मिनिमम मेडिसिन थी, बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन थी, जब ये उनको मिली, तो हालांकि वो मेरे पास इस इशू के लिए नहीं आए थे कि मुझे स्टेरिलिटी है या बेबी नहीं हो रहा. वो बताया ज़रूर था उन्होंने. और उनकी 6 महीनों में नेचुरली प्रेगनेंसी हो गई और कुछ देर के बाद बहुत प्यारी सी बिटिया ने जन्म लिया. सो कई बार अपने आप ही ऐसे 2-4 महीनों में, 6 महीनों में पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है. लेकिन बहुत केसेस होते हैं जिनमें हमें कई बार ज़्यादा टाइम भी लगता है. जो मैंने उनको पल्साटिला दी वो इन रूब्रिक्स के बेसिस के ऊपर दी थी. एक तो उनको रोना बहुत जल्दी आ जाता था. पल्साटिला का पेशेंट हमेशा जब भी हमारे पास आता है तो वो 2-3 बार तो रो ही लेता है, क्योंकि इनका रोना इनके नाक पे रखा होता है. और इनको प्यार करने की, प्यार करवाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है. इनको हमेशा यही लगता रहता है मुझे तो ये पूछते नहीं है. तो इस लेडी ने भी बताया मुझे कि कोई और चाहे पूछे ना पूछे, एटलीस्ट हस्बैंड तो पूछ ले. निगलेक्टेड फीलिंग, फॉन्डल डिज़ायर टू, केयरलेस डिज़ायर टू. और हमेशा इनको यही लगता रहता है कि हम अकेले हैं, मुझे कोई पूछता नहीं है. सो इस लेडी में भी यही सिम्टम्स थे जिनके बेसिस के ऊपर मैंने इनको पल्साटिला दी थी और पल्साटिला से ठीक हुए थे. ये एक और केस है पॉलीसिस्टिक ओवरीज का, जिसमें पेशेंट एक लड़की है 21 ईयर्स की. उन्होंने बताया कि उनको पीरियड्स कभी भी विदाउट मेडिसिन, विदाउट एलोपैथिक मेडिसिन आते ही नहीं है, कभी भी नहीं आते. और उन्होंने बहुत साल एलोपैथी का ट्रीटमेंट करवाया, फिर बाबा रामदेव का भी ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कहीं से भी उनकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो ठीक नहीं हुई. तो वो बहुत साल पहले की ये भी बात है. तो देन शी केम टू मी. दूसरा, इनकी भी चिन पे हेयर थे और इन्होंने लेज़र करवाया था. इस केस में रूब्रिक्स बहुत क्लियर कट थे और बड़े टू द पॉइंट थे. पहला था कि बहुत नरम स्वभाव की लड़की,
और बहुत डरपोक, टिमिडिटी बहुत ज़्यादा, डरपोक बहुत ज़्यादा, और अंधेरे से इतना डरती थी। रात को तो क्या, वो कहती मैं तो दिन में भी कभी अकेली नहीं रह सकती। और देखने में बहुत सुंदर थी ये लड़की। एंड शी सेड मी वन थिंग कि डॉक्टर साहब मैं सुंदर हूँ ना, और जितनी सुंदर हूँ मैं हमेशा इतनी सुंदर ही रहना चाहती हूँ। तो ऐसा डोके। सो इसमें हमारा एक रूब्रिक है, डिल्यूजन ब्यूटीफुल शी इज़ एंड वॉन्ट्स टू बी ब्यूटीफुल, कि वो सुंदर भी है और ऐसे बने रहना चाहती है। सो दिस इज सिंगुलर मेडिसिन इन दिस रूब्रिक। जो मैंने रूब्रिक्स लिए वो थे, नंबर 1 माइल्डनेस, टिमिडिटी, cowardice, fear dark, fear alone of being at night, and delusion beautiful she is and wants to be। तो इन सब में सिर्फ एक ही मेडिसिन आती थी, दैट वाज सट्रामोनियम। और उसको जैसे ही सट्रामोनियम दी, उसके 1-2 महीने के बाद पीरियड्स रेगुलर हो गए, और उन्होंने 3 मंथ्स के बाद अपना अल्ट्रासाउंड करवाया दोबारा से, और अल्ट्रासाउंड में उनकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं थी। और इस बात से वो हैरान हुए कि हम तो इतने सालों से मेडिसिन खाई जा रहे हैं, और हर बार जब भी अल्ट्रासाउंड 6 महीने साल के बाद करवाते थे, हमेशा पॉलीसिस्टिक ओवरीज आती थी। लेकिन दिस इज़ अ फर्स्ट टाइम के 3 महीने की दवाई खाने के बाद उसकी ओवरीज बिल्कुल परफेक्टली ओके हो गई, उसके पीरियड्स रेगुलर हो गए, और कम से कम इसका 1 साल तक फॉलोअप चला, और बिल्कुल ये पेशेंट ठीक हो गई। सो होम्योपैथी में देयर आर मैनी मेडिसिन्स विच कैन बी यूज्ड इन पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इन PCOD और PCOS। लेकिन इसमें हमने सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमने हर पेशेंट का मेंटल मेकअप एंड मेंटल सेटअप और उसका हाउ शी प्रेजेंट्स हर केस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स हमें रिजल्ट्स बताते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। सो इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम लाइक दिस, लाइक पॉलीसिस्टिक ओवरीज और सम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, या आपको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, स्टरलिटी की प्रॉब्लम है, आई एडवाइज गो टू सम गुड होम्योपैथिक डॉक्टर, और ज़रूर होम्योपैथी मेडिसिन लो, यू विल बी ऑल राइट। Thank you so much for watching this video, and keep watching my videos. If you have not subscribed till now, please do. Thank you so much.